मुझे मर जाने दीजिए। क्या करूंगी जी कर, अब इस जीवन से बेहतर मेरे लिए मौत है साहब। इस जीने से बेहतर मर जाना है। ठीक है तो मर जा, लेकिन मुझे इसका कारण बता दे कि आखिर मरना क्यों चाहती है, किस गम से सताई हुई है। साफ साफ बता मुझसे। जानना चाहते हैं बाबूजी तो सुनिए। एक समय की बात है, मेरे बाबूजी को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। मेरा भाई मुझे दोषी समझकर पुलिस को बुलाया और पुलिस के हाथों मुझे सौंप दिया। पुलिस पकड़कर मुझे थाने ले गई। वहां से मुझे जब कोर्ट में पेश करना चाहिए, मैं मौके की तलाश में थी। जीप अचानक खराब हो गई, कूद कर भागी। भागते भागते देखती क्या हूं, एक शराबी शराब के नशे में झूम रहा था। शराब की बोतल छीन ली, मैं शराब पीने लगी और आज शराब के नशे में दरिया में कूद कर अपनी जान देने वाली थी। एक बात बताइए बाबूजी, इस संसार में ऐसी कौन सी बेटी होगी जो अपने बाप का खून कर दे। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है बाबूजी। कोई ऐसी बेरहम बेटी नहीं है जो अपने हाथों अपने बाप का खून कर देगी। इसमें जरूर कोई राज है, तुम छुपा रही हो। साफ साफ बताओ। राज ये है, एक दिन उदय राज शैतान और मेरी माँ छबीली रानी, मैं कॉलेज से पढ़कर जब घर में आई तो देखते क्या हूं कि मेरी माँ के कमरे में उदय राज शैतान और मेरी माँ लेटी थी। बस यही बात मैं अपने पिताजी को बताई। पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटी तो ये बात किसी से मत कहना। इसी के बाद के चलते मेरे पिताजी की जान चली गई। वाह, इसका मतलब तेरे बाप का कातिल तू नहीं, तेरा शैतान है कमीना। देवी जी मेरी बात मान, अगर अपने बाप के खून का बदला चुकाना है तो उठा ले बंदूक और मिटा दे इस दुनिया से जुल्म और सितम। बाबूजी, आप बेजान पुतले में जान डालना चाहते हैं। मैं एक लड़की, एक औरत हूं। मेरे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं कि मैं उदय राज शैतान का सामना कर सकूं या इस बंदूक के पाने को उठा सकूं। वाह, आज तुम्हारी जैसी लड़कियां जो बुज़दिल और कैर की तरह जिंदगी जी रही हैं और ये दरिंदे उन पर सितम ढा रहे हैं, सिर्फ तुम लोगों के कमजोरी के कारण। अरे याद करो, इतिहास गवाह है। दुर्गा भी एक लड़की थी, उठाया खंजर काट कर फेंक दिया दुश्मनों को। और ये झांसी की रानी भी थी एक लड़की, उसने तलवार उठाया और काट कर फेंक दिया दुश्मनों को। फूलन देवी भी एक लड़की थी, लेकिन उठा लिया बंदूक और इस बंदूक से भून डाला अपने दुश्मनों को। और तू कह रही है कि मेरी बाजू में ताकत नहीं है, ये ले बंदूक और संभाल और अपने बाप के खून का बदला चुका ले। अगर ऐसे मर जाएगी, अगर ऐसे मर जाएगी तो दुनिया यही कहेंगे कि ये खूनी थी, अपने खून के जुर्म को छुपाने के लिए आत्महत्या कर लिया। दुनिया को दिखा दे कि तू निर्दोष है, दोषी कोई और है।
ले बंदूक। खा के बंदूक की सौगंध मैं कह रही, मैं मिटा दूंगी पाजी उस मरदूद को जिसने बर्बाद मेरा जीवन किया। चल के होली में खेलूंगी उसके खून से। जय मां भवानी। अरे उधर शैतान कमीना, अच्छा किया तूने जो इनायत बढ़ा दिया, अच्छा किया तूने जो इनायत बढ़ा दिया, और तेरे ही कारनामों ने आज मुझे डाकू बना दिया। टकराए कि बिजली बादल अब तेरे गूंज से, मैं होली खेलूंगी हरामजादे अब तेरे खून से। एक बात जानना चाहती हूं, मेरा नाम आप जानते नीतू है, लेकिन आपका नाम अभी तक मैं नहीं जान पाई। मेरा नाम जानना चाहती हो? अरे मैं भी एक सीधा साधा इंसान था। मेरा नाम शिव शंकर है और मैं शहर में ढी गांव सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे बाबूजी और माँ इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बिल्कुल तेरी ही तरह मेरी एक बहन थी जिसका नाम पूनम था। बहुत दिल में अरमान सजा कर रखा था कि अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर कोई अफसर बना दूंगा। लोग मेरी बहन के नाम से मुझे जानेंगे, लेकिन जानती हो क्या हुआ? मैं उसका एडमिशन तो सीतापुर डिग्री कॉलेज में करवा दिया, लेकिन उसी सीतापुर डिग्री कॉलेज के बगल में अमितपुर गांव है, वहां का रहने वाला उदयराज, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था और वो मेरी बहन से प्यार कर बैठा और प्यार में कहानी इतनी बढ़ गई कि उसका खून मेरी बहन के कोख में पलने लगा। और जब ये बात मुझे पता चला तो मैं अपनी बहन का हाथ पकड़ा और लेकर गया उसकी हवेली पर और कहने लगा कि बाबू साहब, आप मेरी बहन का रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। लेकिन जानती हो क्या कहा? अरे शिव शंकर बा, तू साले जमीन में रेंगने वाला एक कीड़ा और चला है आसमान की ऊंचाई को छूने। हमने कहा बाबू साहब, आप सच कह रहे हैं कि मेरी औकात आपके बराबर नहीं है। मैं तो आपके कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हूं, फिर भी मेरी मजबूरी खींचकर यहाँ तक लाई है। मैं हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं माना। उठाया बंदूक और मेरे सीने पे लगा दिया और बोला भाग जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगा। मैं डर के मारे अपनी बहन को छोड़कर वहां से भाग निकला और जानती हूँ उसी रात वो कमीना मेरी बहन पूनम को चाकू से गोद गोद करके मार। जब ये बात मुझे पता चला, मैं अमितपुर थाने गया, उसके नाम से FIR लिखवा दिया। वो कमीना तो पकड़ा गया, उसे जेल हो गई, लेकिन यही गांव के लोग कहने लगे, अरे वाह शिव शंकर, तूने क्या कर दिया रे? अरे तुझे मालूम नहीं कि जिस दिन शिव शंकर जेल से छूटेगा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर मैं डर गया और वहां से भागते भागते बहुत दूर चला आया। और ये जिस तरह से तू शराब पी रही है ना, इसी शराब का सहारा लेकर मैं भी जीने लगा। भूल गया सारी बातें कि बहन का बदला चुकाना है।
एक दिन की बात है, मैं नशे में गिरा था और एक मेरा भाई, मुझे चाहने वाला मेरा दोस्त आया और कहने लगा, शिव शंकर ये तू क्या कर रहा है। मैं अपनी कहानी उससे बताया। उसने कहा कि अरे शिव शंकर, तू अपने बहन का खून का बदला चुकाने के लिए दारू पी रहा है। अरे दारू पीने से क्या तेरी बहन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने कहा तो फिर क्या करूं मेरे भाई। उसने कहा अरे चला जा, चंबल उठा ले बंदूक और मिटा दे उस कमीने को जिसने तेरी बहन को मिटाया है। तभी से बंदूक का बाना मैं अपने हाथ उठाया है और यही सोच रहा हूं, अरे उदरा शैतान, जिस दिन तू मुझे मिलेगा तुझे ऐसी मौत मारूंगा बे कि तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा। पानी तो होगा सामने, लेकिन तू पानी उठाकर पी नहीं पाएगा। मैं अपने दिल में वो आग आज तक दहकती छोड़ रखा हूं। इस आग की ज्वाला तब बुझेगी जब वो कमीना उदरा शैतान मरेगा। देखिए, आज से मेरा नाम नीतू खत्म करके कोई और नाम रख दीजिए। देखिए, मेरा नाम भी शिव शंकर नहीं, अब कमल है और तेरा नाम काली होगा। कमल और काली, कमल और काली। चलिए ठीक है, तो चले। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को बुरा तो नहीं मानोगे। जो कुछ भी कहना चाहते हो कह दीजिए। मुसीबत से अपने ओ आराम दे भी, मुसीबत से अपने मैं आ रहा हूँ देवी, तुम्हारी तरह बेसहारा हूँ देवी, तुम्हारी तरह। तुम्हें आज से मैं हूँ अपने बनाता, तुझे आज से मैं हूँ अपने बनाता। मेरा प्यार तुझको पुकारा है देवी, मेरा प्यार तुझको। देखिए, जिस तरह से तुम बेसहारा हो गई हो उसी तरह से मैं भी बेसहारा हूँ। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या मेरी बात तुझे मंजूर है? मुझे बात मंजूर है सारी तुम्हारी, करूं सेवा बन कर मैं पतिव्रता नारी। कहो नौजवाना क्या है तुम्हारा, बता दीजिए मान बातें हमारी।
मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है। देखिए, इस वक्त मुझे पहले बदला लेना है, उसके बाद तुम्हारे साथ शादी करके जीवन को बिताना है। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन होगा और मेरा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन होगा। चलो मेरे साथ। चलिए। जय मां भवानी। या मालिक, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्वामी जी भी नहीं है, माँ जी का कोई पता नहीं है, कोई दवा लाने वाला नहीं है, पेटों में दर्द उठ रहा है, माँ जी के लिए नाश्ता खाना कुछ नहीं बना है, आज माँ जी नाराज होंगी। देखा था भैया, सबेर हो गया, अब ना तो नाश्ता ना तो चाय है। अराण के बिटिया पता नहीं कहाँ है, चलते देखिए। करे रंडी हर जाई बेस्या, अब तो ना तो नाश्ता ना तो चाय। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अरे बता रंडी खाना तू क्यों ना बनाई? अरे बता रंडी खाना, अरे क्यों ना बनाई? अरे बता आगे चूल्हे में क्यों ना? घड़ी में 8 बज गया, अरार के बिटिया खाए के अब काठी बैठी हरांडल। पेट में बच्चा मेरे है, होता है दर्द। तो हम का करी राण के बिटिया हो? नाश्ता खाना कुछ भी बनाई नहीं, ठीक तबीयत मेरी नहीं चल रही। ठीक तबीयत मेरी नहीं चल रही, कोई लाता हमारी दवाई नहीं, ठीक तबीयत मेरी। करे तहार तबियत ना ऐसा इमरान के बिटिया, तो हम का करी? मंगाला जहर खाए के मारी जा रंदा। अम्मा, करे हमार तबीयत ठीक नहीं है, तो हम का करी? तो का दवाई ले आवे के बजाय हमका मारत हो। इनका राण के बिटिया जब बनाए तब ऐसा फूलन रहा थीन, तो का दवाई ले तो के हम जहर मंगवा दे। मारी जा मारन। हाथ उठा करके हट जाए तू रे, हाथ उठा। हाथ उठा करके हट जाए तू, अपने हक में है ना तूने अच्छा किया, बेच कर अपने बेटे
ए रंडी हम तोर सास है रे। सास सुनाई है तई डाइन है करे हमार तबीयत ना ठीक है भतार गाड़ो दवाई के बजाय तो पीट के बहा देती हा ये सहूर सीख के ना यहाँ से आई है रंडा। तई कौन सहूर सीखे पतो हो को मारे सहूर सीखे अरे हर जाए रंडी जब टाइम से खाना पानी ना देवे तो मारम तहर हम पूजा करा रंडा। समय से खाना नहीं करे जब तबीयत ठीक रहे तब तो देव आए तो हाँ तबीयत का सही रहा था रंडा हो जब से आए हो तब से तो बीमार तो रहा तू। अरे कर कुल अच्छा नहीं आए हो रंडा यहाँ जाए ए भाई बाप ए चलावली ए छिना ए रंडी ए यहाँ जाए ए बेस जाए चला ए बतुरियावा ए बेस्यवा खाई देना आऊ भता रे जौने गांव से आया वो गांव राणूगा मर गया जी आ क्या ये कारे ए भैंसी आया ये मारा को मरवा राम रे। अरे मजा रंडा जहां गई हो तोहार हुन दिया बारे रहा बिटिया रहा यहाँ घर तोहर आग न लगा दिया ना तो हमारा नाम छबीली रानी नहीं। आई बाप रे जहां जहां मारे वैसे पिराद बा बहुत लगा। हम अरे क्या हुआ हमारी जान? अरे क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ हमारी चमक छल्लो? क्यों रो रही हो? क्या अगर चमक छल्लो लगा बता यहाँ हमार जीव जात बा रंडी आ जाई बेसे हमके मारे बता। आखिर बात क्या है? के मारे से तो है। अरे वो रंडी आ जाई बेसे आनी तबा रंडी ऐसे मारे जहां जहां मारे वैसे चरचरात मारे। ओ अनीता हरामखोर, अनीता तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तुम्हें आए रहो मरवावे चल साले नहीं तो अरे अबे साले पानी डाल दे का पानी डाल के सारे बुझावा ही आई है बाहर तो के साले थोपड़ा बैंड हो जाएगा परत भाई सारे तू बुता हुआ घबराओ नहीं हो बहुत ज्यादा चोट लग गया है। हाँ? अच्छा जहाँ जहाँ मारे वैसे गड्ढा हो गया दर्द हो रहा है। बाबू साहब क्या है बे? इतना तो का खरत में जाना तो हर सगाई बहन है चुप साले नहीं तो मार दूंगा साले। सरऊ बहन बहनोई ले आई है घबराओ नहीं मत रो मैं तुम्हारे साथ में हूँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर ये बताओ तुम क्या चाहती हो? आए कौना उपाय लगावा रह जा ये आई गेन हमारे बड़े भैया माननीय श्री समर बहादुर जो कि ग्राम सभा कुसेहटा कहा तहाँ भले मारिन इनका भले मारिन और माराइन इतना मारा कि इनके आखिर कीचड़ भले और का जाए 2029 से कह दा कि हमारे परिवार के बीच बोली है ना तो उनका हम पानी उतार ले। सही है भैया अपन पानी बचाए रहा नहीं तो ये जौनी दिन गुस्सा जही तोहार पानी उतार के अपने कोलई में चढ़ाई नहीं कोलई नदी गाड़ू बाबा हाँ तो हर माटी दे रोगा हाउटी भी हाउ तू जहिया मारबा हो तेरा माचा छोड़बा हम ओके रंडी हर जाई जान से मार डाला। हाँ घबराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है चलो हमारे साथ में आओ चलते हैं हरामजादी को जान से खत्म कर देते हैं ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। हाँ चला बच्चा दुखाला राजाऊ तनी धीरे धीरे डाला